तो फिर कपड़े तो डाल दिए और मौसम देखो ना, फिर से बादल आ गए, है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 7:10 और मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट बन गया है। मतलब कि जो बच्चों के लिए टिफिन में देना था वो सारा काम मेरा हो गया और बच्चे हो रहे हैं रेडी। ये देखिए बच्चे भी, हस्बैंड भी। फिर देखो टाइम हो गया है 7 और रूम पे मत जाइएगा, पूरा रूम अभी मैसी पड़ा है क्योंकि मैं ऊपर थी, ये सब लोग अपना खुद से रेडी हो रहे थे ना, मैं ऊपर से खाना बना रही थी इसलिए सब फैला देती। अब इनके जाने के बाद मैं रूम क्लीन करूंगी। पी के जाओ, है ना फ्रेंड्स। तो ये देखो आधी रेडी होने के बाद इसको लग गई है 2 नंबर। हम लोग बचपन में बोलते ना 2 नंबर जाना है सर जी, वही नंबर इसको लग गया है। तो ये तो जा रहा है 2 नंबर। लाइट नहीं आ रही ना सही से, अंधेला अंधेला दिख रहा है। चलिए फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। आज मेहनत के साथ जो रातें गुजारी हैं, कल वही भीड़ में तुम्हें एक अलग पहचान देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेममाला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का डेली ब्लॉग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था 7 बजे से, जब हमारे बच्चे और हस्बैंड रेडी हो रहे थे अपने अपने घर, अपने अपने काम पे जाने के लिए। हस्बैंड जी अपनी जॉब पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे और बच्चे स्कूल जाने के रेडी हो रहे थे और मेरे सारे काम हो चुके थे। सुबह का ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, ये सारा मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर पूजा वगैरह सारा कुछ मेरा 7 बजे हो गया था। उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिल रही हूँ किचन में मैं आ गई थी पूरे किचन को साफ़ करने, क्योंकि मैं खाना बना के लेके चली गई थी। बर्तन जो खाए पिए हुए नाश्ते के बर्तन थे, चाय वगैरह के, वो सारे ला के मैंने धुल दिए हैं और किचन को मैं साफ़ कर दूँगी, ताकि ना हम अब मिलेंगे, मतलब किचन में अब आएंगे इवनिंग में, मतलब कि आफ्टरनून में 12 बजे के बाद आते हैं फिर दोस्तों किचन में, क्योंकि अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ है और दोपहर का लंच बनाना बाकी है, तो वो हम दोपहर में बनाएंगे। इसीलिए किचन को दोस्तों साफ़ इसलिए कर देते ताकि छिपकली कॉकरोच ज़्यादा ना हो। इतना साफ़ सुथरा होने के बावजूद भी फ्रेंड्स छिपकली और कॉकरोच हो ही जाते हैं छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेरी किचन में नहीं है, लेकिन मैं बहुत सतर्क और ख्याल रखती हूँ अपनी किचन का, साफ़ सफाई का भी। हर हफ्ते में 2 बार किचन को धुल देना, काउंटर टॉप को साबुन से साफ़ कर देना, ये सारे काम मेरे होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो सामान जहाँ रखा था उसको वहीं व्यवस्थित कर दूँगी, ताकि हमारा किचन साफ़ और क्लीन दिखे, है ना। जब हम सारी चीज़ें उसकी जगह पे रख देते हैं तो किचन ऑलरेडी साफ़ और क्लीन दिखने लगता है। तो उसके बाद दोस्तों किचन से मैं आ गई थी। ये रूम ना काफ़ी मैसी था और इसकी चादर भी गंदी थी, तो आज मुझे ना चेंज करनी थी। वैसे मैं मॉर्निंग में ही चेंज करती, लेकिन मॉर्निंग में दोस्तों टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमको ना खाना बनाना होता है। हस्बैंड जी खा के जाते, वो लेके नहीं जाते, इसलिए मुझे ना लंच बनाना पड़ता है। और बच्चे भी हमारे 2-2 हैं, बड़े हैं, जिनको मैं कुछ भी नहीं दे सकती। मैं प्रॉपर उनको सब्जी पराठा या सब्जी रोटी ही देती हूँ। बहुत कम होता है जो मैं कुछ ऐसी वैसी चीज़ें देती हूँ, मतलब कि जैसे कि सैंडविच होगा, ये सारी चीज़। पहली बात तो अभी मेरे बच्चों के स्कूल में अलाउ ही नहीं, आप वहाँ पर सब्जी पराठा कचौड़ी पूड़ी सब्जी आप ये सारा दे सकते हो। तो फ्रेंड्स इसीलिए ना थोड़ा सा टफ हो जाता है मॉर्निंग में सारे काम करना। तो अगर जो आप लोग इसके तैयारी एक दिन पहले मतलब रात में कर लेंगे तो टफ नहीं होगा, सारे काम सुबह ईज़िली आसानी से हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ का चादर भी चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे कहना चाहती थी ना कि ये जीवन कितना कठिन है ना। खासकर हम हाउसवाइफ के लिए, कमाएं तो भी दिक्कत, ना कमाएं तो भी दिक्कत। देखो ना फ्रेंड्स, अभी तो हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और काम करते करते मुझे ना 1.5 साल हो गया और मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई। जब मेरी पेमेंट नहीं आई थी तब भी लोग हमें सुनाया करते थे, और आज भी लोग सुनाते हैं कि यूट्यूब पे काम करती है, पैसा कमाती है, पता नहीं कैसे कमाती है। तो फ्रेंड्स आप सब लोग बताओ, मैं पैसा कैसे कमाती हूँ? कोई गलत काम कर रही हूँ? आप सबको अपना काम मैं दिखा रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ।
कुछ गलत दिखा रही हूँ तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं जीने देते। अब तो ना दोस्तों इतना लोग परेशान करना शुरू कर दिए हैं कि अब मन करता है ना कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। और आप लोग राय दीजिएगा, क्या मैं छोड़ दूँ या फिर चलने दूँ। तो फ्रेंड्स कपड़े तो डाल दिए और मौसम देखो ना, फिर से बादल आ गए है ना, क्योंकि ना ये मौसम ही बारिश का है, कभी भी बारिश हो सकती है। सही कह रही हूँ ना। और इधर देखो कितना अच्छा बारिश के मौसम में ना ग्रीनरी बहुत अच्छी दिखती है। देख रहे पीछे एकदम मस्त। चलो चलते हैं यार, बहुत काम है। 10 बजने वाला है पर अभी काम नहीं ख़त्म हुआ है। चलो चलते नीचे मिलते। तो फ्रेंड्स बताओ ना, इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ और हस्बैंड भी अब तो धीरे धीरे बोलने लगे हैं कि छोड़ दो, रहने दो, मत किया करो। क्योंकि ना दोस्तों यूट्यूब है तो क्या हुआ, घर में रह के काम करते तो क्या हुआ, बहुत काम हो जाता है फ्रेंड्स। पता है 7 बजे जब हमारे हस्बैंड जी और बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं थोड़ी देर यूट्यूब का काम करती हूँ। फिर उसके बाद जाती हूँ किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, कपड़े वगैरह डालती हूँ। जब तक इतना सारा काम करती हूँ फिर थोड़ी देर मुझे यूट्यूब का काम करना, तो वीडियो वगैरह एडिट करना या शॉर्ट डालना, ये सारे काम दोस्तों करते ही चलते ही रहते हैं। इसीलिए ना सारा दिन हो जाता है। तो हस्बैंड जी भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं छोड़ दो, इन चंद पैसों के लिए सारा दिन लगे रहो इसी में, ना ही तो बच्चों की सही से देखभाल हो पा रही है, ना ही तो कोई और काम। दोस्तों पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि सारा कुछ मैं मैनेज कर लूँ, लेकिन होता है ना, कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। लेकिन आखिर हैं तो इंसान ही, गलतियाँ तो भगवान से भी हो जाया करती थी, तो हम तो इंसान ही हैं। तो छोटी मोटी गलती तो होना अनिवार्य है, क्यों फ्रेंड्स। सही कह रहे हैं ना आप। और सही कहते हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग छोटी छोटी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे यूट्यूब पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ना घर के ताने, बाहर के ताने सुन सुन के ना बस अब यही लगता है कि बस हो गया, अब और आगे नहीं बढ़ाते हैं हम। और अभी तो मैं ना, क्योंकि और मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पर भी एक्टिव हो गई हूँ, इसलिए मुझे ना थोड़ा और टाइम चला जाता है मेरा। और मेरे घर के काम तो मैं जितने होते हैं मैं सारे कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना दिमाग से कोई काम निकल जाता है, जिसकी वजह से हस्बैंड जी नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं। कोई नहीं फ्रेंड्स, देखते हैं, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर का सारा काम मैं ख़त्म करके आ गई थी, फिर आ गई थी नीचे का रूम क्लीन करने। आप सबको मैंने सुबह दिखाया था कि पूरा रूम मैसी था। इधर कुछ सामान था जो बाहर पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से मुझे रखने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने टाइम निकाल के सारा रखा भी और वीडियो भी शूट किया। क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ वीडियो नहीं शूट करती हूँ, ना रोज़ डालती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो मैं रोज़ शूट करने लगी, रोज़ डालने लगी, एडिट करने लगी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए मैं दोस्तों 1 दिन 2 दिन छोड़ के वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पूरे रूम में डस्टिंग और क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद मैं लगा दूँगी झाड़ू अच्छे से। पोछा नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि पोछा ना मैं मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ। 5 बजे मेरा दोस्तों झाड़ू पोछा हो जाता है। उसके बाद हम नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं और बाकी के जो काम होते हैं वो करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। और अभी बज चुके हैं सुबह के आई थिंक 10:30 या 11। अब हम बैठेंगे थोड़ी देर के लिए वीडियो एडिट करने, और थोड़ा बहुत किसी को सपोर्ट करना है, वो दोस्तों सपोर्ट मेरा चलता रहता है और मैं अपने काम भी करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम करना छोड़ देती हूँ, सिर्फ सपोर्ट करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा पूरा रूम, टीवी वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिया है। लेकिन मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ शूट करने का मतलब है वीडियो बहुत लंबा होना। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे 12:30 बजे। अभी दोपहर का बज गया है 12:30 और मैं आ गई थी दोपहर का लंच बनाने। दोस्तों लंच में है सब्जी, चावल, रोटी, नहीं दाल है। आज उड़द की दाल बनाएंगे और सब्जी सुबह बनाई थी, इसीलिए सुबह की सब्जी थोड़ी बहुत रखी है। अभी मैं दाल चावल बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी, तो दोपहर का हमारा लंच हो जाएगा। बच्चे, हस्बैंड सभी लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चावल बिठा दिए थे पकने के लिए, और उधर मैं तब तक दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि ना हम हाउसवाइफ के जीवन में रिलैक्स कहाँ है। तो यहाँ पर फिर हम ना थोड़ी दाल आई थी घर से उड़द की, तो वो ना मम्मी ऐसे ही दर के दे दी थी। क्योंकि ना मैं दरती हूँ तो मुझसे ना खड़ी दाल निकलती है, मुझसे ना सारी दाल नहीं पिसती है, बल्कि 2 नहीं पार्ट होते हैं। इसीलिए हमने अम्मा से कहा था ना कि आप ना हमको दर के देना दाल। तो अम्मा ने हमको दर के भिजवाई है, पर पछोड़ नहीं पाए क्योंकि उनके हाथ में चोट लग गया था, जिसकी वजह से
उनका हाथ ना उठता कम है, इसीलिए मैंने कहा था ठीक है आप मत पछोड़ो, आप ऐसे ही मुझे भिजवा देना, मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी। तो वो दाल काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो आज ना मैंने मौका निकाल के इस दाल को साफ़ किया है, क्योंकि आज मुझे यही दाल बनानी है और घर पे ख़त्म भी हो गई है। और ये रखी भी हुई थी, चूहे पता है इसमें चूहे लग गए थे, झोले में बहुत सारी काट-काट के निकाली थी इसीलिए, और मैं आज इसको साफ़ करने के लिए बैठी थी। तो सारी दाल को हम साफ़ करके सेफ्टी से रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें सीलन नहीं लगा है। मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बड़ी-बड़ी दाल निकाल के डिब्बे में, ये जो बोतलें पड़ी इनमें मैं भर के रखूँगी, क्योंकि इतना दाल ना मुझे कम से कम नहीं 6 महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि उड़द का दाल है दोस्तों, कम खाते हैं, और ये घर का दाल है, सिर्फ मैं दाल बनाती हूँ। अगर जो कुछ और खाना होता है बड़ा वगैरह तो मैं बाहर से दाल मंगा लेती हूँ, क्योंकि हमको बाहर की दाल का दाल नहीं अच्छी लगती है, अजीब सा टेस्ट आता है, और घर की दाल का स्वाद अलग ही होता है दोस्तों, इसलिए मैं इस दाल का बड़ा वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना पंखा चल रहा था, तो इसमें जो वो नहीं बन जाता है आटा, वो उड़ रहा था, इसलिए थोड़ा और मैं इधर खिसका दी, तो आप लोग को थोड़ा कम दिख रहा है। ये है उड़द की दाल, इसमें हरी और काली दोनों मिक्स हैं, क्योंकि ना खेत में मिक्स हो ही जाता है, तो ये मिक्स ही आया था। तो चलिए हम इसको साफ़ करके रख देते हैं एक बॉटल में भर के। तो यहाँ पर ये जो छोटी-छोटी मैंने दाल निकाली, इसकी मैं बनाऊँगी रोटियाँ, चूनी की रोटी इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा-सा लहसुन, काली मिर्च, जीरा, मिर्ची, हरी मिर्ची पीस कर बनाइए दोस्तों, बहुत अच्छी रोटियाँ लगती हैं। तेल के साथ खा के देखिए, बहुत टेस्ट आता है। तो मैं बनाऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। वैसे हो सकता हो हमारी सासू मम्मी बनाएँ या फिर मैं ही बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं निकाल के रख ले रही हूँ, देखते हैं कौन बनाता है, क्योंकि सासू मम्मी के हाथ में एक अलग ही टेस्ट है ना? इसीलिए हो सकता हो मम्मी से ही बनवाएँ। सारा कुछ मैं करके दे दूँगी, बना देंगी मम्मी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बड़ी-बड़ी दाल सारी निकाल लिया है, और छोटी दाल को मैं एक साइड रख दूँगी बंद करके। तो बाद में बनाऊँगी उसकी फिर रोटियाँ। और अभी मैं ना सारा कुछ साफ़ कर देती हूँ, ताकि यहाँ पर जितना भी पैर ना साफ़ करूँ दोस्तों, तो पैर में अजीब सी खिसखिसाहट सी लगती है ना, इसलिए साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको पन्नी में जो दाल, इस वाली दाल का मैं रोटी बनाऊँगी, और जो ये आगे है ये गाय को दे दूँगी, तो खा लेगी गाय, क्योंकि इसमें सिर्फ चिकला है और कुछ नहीं है। उसमें ना थोड़ी-थोड़ी दाल भी है, छोटी वाली, वो वाली। तो अब इसमें मैं ना भर दूँगी बॉटल में, ताकि इसमें घुन वगैरह कुछ ना लगे। इसीलिए इस बॉटल में दोस्तों बहुत सेफ्टी, आप साल भर भी स्टोर करके रखेंगे ना, तो साल भर आराम से स्टोर हो जाएगा, एक भी घुन नहीं लगेगा, ना कीड़ा लगेगा। ये जो पेप्सी वाली बॉटल्स होती हैं, मैं इन्हीं में करके रखती हूँ। तो ये देखिए एक बोतल भर के रख दी थी, इतनी दाल बच गई थी, तो इतनी दाल से मैं डेली बल्कि और जो खाने वाला डिब्बा है ना अलग से, उसमें भर के रखूँगी। और ये मूँग थी, अम्मा ने दर के नहीं भेजा है, क्योंकि उनके हाथ में मैं बता रही थी ना चोट लग गई, तो मैंने कहा था मत धरो, ऐसे ही मुझे भेज दो, मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग, बताइएगा आप सबको कैसा लगा, अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग पे, बाय।